धरती की महारानी और आ चुकी हूँ मैं लेने अपना इंतकाम। आ चुकी है, ठीक है, अब वापस चले जाओ। ये भगवान क्या जुल्म है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन होते हैं और जीवन से खिलवाड़ करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा ना दीदी अपने साथ रहना। इमोशनल डैम इट। ये एक्टिंग देख के तो इस पेड़ के पत्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। मुंडियां दा हिलिया सबरिया नखरा भी तेरा सिरा ला गया कुड़े बने चने कत्ल करा गया कुड़े तेरी आशिकीनी परफेक्ट ही जही गुरु भी तबाही मचा गया। ये बंदी खौफ नहीं खाती, सिर्फ ऑक्सीजन आई मीन लोगों के ब्रेन सेल्स खाती है ज़ॉम्बी की तरह। मुझे क्यों तोड़ा? इफ अपनी ही जिंदगी पर बोझ होना वाज अ पर्सन तो वो यही होती। और मैं सोचती थी इसको प्रकृति की चिंता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हे पब्लिक, कैसे हो तुम लोग? क्या तुम लोग ने कभी देवी के साक्षात दर्शन किए हैं? नहीं। क्या तुमने पेड़ों की देवी के बारे में सुना भी है? नहीं। तो चलो मैं मिलाती हूँ तुम्हें। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। क्योंकि मैं हूँ पेड़ों की रानी और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी। कौन कौन बोला देवी कम बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल ज्यादा लग रही है? इतना सच नहीं बोलते। मैंने आप सभी लोगों को बहुत चेतावनियां दी हैं, पर उसके बावजूद भी मुझे अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ तुच्छ प्राणी है जो कि अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं अभी भी। और कुछ तुच्छ प्राणी है जो उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए उन्हीं पे झूलते हुए रील्स बनाते हैं। क्या ही कर सकते हैं निधि। तो मैं उन लोगों को चेतावनी दे दूं कि रुक जाओ, बंद कर दो, पेड़ों को खत्म करना बंद कर दो। हाँ बंद कर दो, वरना ये लग गई ना तुमको तो कोई झाड़ फूक काम नहीं आने वाला। तुम्हें कैसे पता चला? प्रकृति को नुकसान पहुंचाना, वरना मैंने अगर शुरू किया तुम लोगों को खत्म करना तो कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। सब बाद में मरेंगे, पर अगर अब तुम वहाँ से उतरे नहीं ना तो पीछे वाली खाई तुम्हें खा जाएगी। हाँ वो अलग बात है कि बाद में सुपारी की तरह थूक भी देगी। सब लोगों को पेड़ों पर लटका लटका कर मारूंगी मैं। हाँ ये औरत लीड बाय एग्जाम्पल से चलती है, इसलिए पहले खुद लटकी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आ जाए, धूप हो या फिर ये बारिश हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% एग्री हूँ इस बात पे। जो ये ना रोक पाए, अब वो आके क्या ही रोक पाएंगे जीवन में। प्रकृति को बचा के रखेगी दूसरों से, खुद तो बर्बाद कर ही सकती है ना। काइंड ऑफ लाइक पॉलिटिशियंस जो अपोजिशन को देश बर्बाद नहीं करने देंगे, खुद करे वो तो। दोस्तों आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया यार? प्लीज फॉलो कर लो ना। देखो ना आप क्या यार, ऐसे पेड़ों की महारानी अच्छी लगती है क्या? खाली हाथ फॉलोअर्स की भीख मांगते हुए कटोरा तो लाती है एटलीस्ट। मैं हूँ पेड़ों की रानी और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी। तो कब होगी? बड़ा हरामी हो बेटा। तुम लोगों को लगती होगी हैरानी कि क्यों एक ही क्षण में धूप और दूसरे एक क्षण बरसता है बरसात का पानी। तो ये है तुम लोगों की मेहरबानी। ना तुम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते और ना ही आज प्रकृति तुम लोगों के साथ खिलवाड़ करती। हाँ सब हम ही ने तो किया है। इसको तो प्रकृति की इतनी चिंता थी ना कि इसने पेड़ बचाने के लिए पढ़ाई भी नहीं की। इसको प्रकृति की इतनी चिंता है ना कि उसी की गोद में पूरे दिन बोझ बनी हुई पड़ी रहती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं जनवरी 2025 से बार पेड़ों पर चढ़कर तुम लोगों को यही चेतावनी दे रही हूँ कि पेड़ों को काटना बंद कर दो, पशु पक्षियों को खत्म करना बंद कर दो, अपनी प्रकृति की सुरक्षा के लिए जागरूक हो जाओ। पर नहीं, तुम लोगों के पल्ले आज तक कख नहीं पड़ा। लोगों के पल्ले इसलिए भी नहीं पड़ रही बात क्योंकि जिस प्रकृति की रक्षा का बीड़ा तुमने उठाया है ना, उसी पे तुम खुद खेल रही हो। देखना किसी दिन प्रकृति तुम्हारे साथ ना खेल ले। ये मेरी तुम लोगों को अंतिम चेतावनी है। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपनी प्रकृति के लिए जागरूक हो जाओ, बचाओ अपनी प्रकृति को, पेड़ों को कटने से बचाओ, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ ताकि ऑक्सीजन का संतुलन इस वातावरण में बना रहे। ओहो हो, समझ रहे हो तुम लोग? पेड़ इसलिए नहीं लगाना कि ताकि पेड़ रहे, ग्रीनरी रहे। पेड़ इसलिए लगाना है ताकि ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। असली तकलीफ मुझे उस पेड़ के लिए हो रही है जो इसके फेमस होने की कीमत चुका रहा है। I am sorry, बाबू। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं,
जीवन होते हैं और जीवन से खिलवाड़ करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती, क्योंकि मैं हूँ पेड़ों की रानी और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी। पहले लोग मरने के बाद भूत बन के ऐसे पेड़ पे रह रहे थे, अब उनका भी घर खा गई है ये औरत अपने कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में। ये औरत पेड़ पे नहीं, ओवर एक्टिंग के पीक पे बैठी है। वो पेड़ भी दुविधा में होगा कि इसको ऑक्सीजन दूं या नहीं। एटीट्यूड के नशे इतने हाई है ना इसको कि अब ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। सही पकड़े हैं। मैं हूँ पेड़ों की रानी और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी। वो मछली जो जल की रानी थी ना, उसकी भी कहानी खत्म हो सकती है। तो तुम तो फिर भी चुड़ैल आई मीन इंसान हो दीदी। इन पर सिर्फ मेरा राज है, इनकी सुरक्षा करने का दायित्व सिर्फ मेरा है। और किसी ने भी मजाक में भी ये सोचा कि मैं हूँ पेड़ों का राजा या मैं हूँ जो भी है, तो उनको भी मैं खत्म कर दूंगी। अबे खाना थोड़ी है जो खत्म कर लेगी, इंसान है। गजब टूबीबाज आदमी। प्लान सिर्फ एक होता है और वो हूँ मैं, मिस पूजा। कि मेरा काम है पेड़ों की रक्षा करना और जिन लोगों ने पेड़ों को नुकसान पहुँचा है, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते करते कब खुद ही उस एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक हो गई ना, इसको खुद को नहीं पता चला। ये वो रानी है जिसकी प्रजा उसकी एक्नॉलेजमेंट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। धुन तो दीदी अलग ही बच जाएगी अगर तुम वक्त रहते सुधरी ना तो, और धीरे से नाच ले, वरना पेड़ों की रानी की पोजीशन कभी भी वेकेंट हो सकती है। हाँ, फिर तो तेरा रास्ता साफ ही हो जाएगा ना। मेरे को कुछ मालूम है? कुछ पूछा मैंने कुछ। खुद के लिए जॉब इन्वेंट करना अगर कोई स्पोर्ट होता ना, तो दीदी को ही गोल्ड मेडल मिलना था। बस अब मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं बनानी, लोग यहाँ मेरे दीवाने होते जा रहे हैं। इतना डिलुलु तो मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने क्रश के लिए नहीं है जितना ये नेचुरली हो रखी है। इतना डिलुलु मेरी बहन अपने करियर को लेके नहीं है। इतना डिलुलु तो कंट्रोल। हाँ, लोगों ने तो अपनी पर्सनल नसें कुर्बान कर लिए ये सब देख के। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। जितना कॉन्फिडेंटली ये उन नाजुक टहनियों पे नृत्य कर रही है ना, कुछ लोग उतना कॉन्फिडेंटली जमीन पे खड़े नहीं रह पा रहे। तुम्हें कैसे पता चला? देख दीदी, कहीं टहनियाँ टूट ना जाए, वरना। अरे मेरे को चिंता है अपने कंटेंट की। बड़ा हरामी हो बेटा। Alright, that's it for today। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताओ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगा तुम्हें अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।